दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्रामित फैक्ट्स पर। आज हम दुनिया की सबसे मशहूर कार कंपनी बुगाटी के बारे में कुछ अनसुनी बातों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको पता है, बुगाटी कंपनी की गाड़ियां पूरी दुनिया में अपने हाई परफॉर्मेंस और सबसे तेज गति से भागने वाली गाड़ी के नाम से जानी जाती है। इस कंपनी की गाड़ियां अपनी खूबियों की वजह से मशहूर है, लेकिन बुगाटी के मशहूर होने का ये सफर इतना आसान नहीं था। एक समय पर इस कंपनी की हालत इतनी खराब थी कि वो बंद होने की कगार पर थी। बुगाटी कंपनी की स्थापना आज से 110 साल पहले 1909 में इटली के मोल्शियम शहर में हुई थी, लेकिन आम लोगों तक ये गाड़ी 1919 के बाद पहुंचना शुरू हुई। इस कंपनी के संस्थापक एत्तोर बुगाटी थे, जिन्होंने पहली बार 15वें पेरिस मोटर शो में अपनी 3 गाड़ियों को लोगों के सामने पेश किया था, जो दिखने में रेसिंग कार जितना मिलता जुलता था। आगे चलकर बुगाटी की गाड़ियों ने रेसिंग जगत में काफी नाम कमाया। कई बार बुगाटी की गाड़ियों ने रेसिंग की दुनिया में ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेसिंग में जीत हासिल की। बुगाटी की टाइप 35 नाम की कार को आज भी सबसे ज्यादा रेसिंग जीतने वाली कार माना जाता है। इस कार ने उस समय जब ये लॉन्च हुआ था लगभग 2000 रेसिंग जीता था। बुगाटी कंपनी ने एक प्लेन भी बनाया जिसका नाम 100P था, लेकिन दुर्भाग्य से ये प्लेन कभी उड़ नहीं सका। उसके बाद एत्तोर बुगाटी ने एक ट्रेन बनाने की कोशिश की थी जिसका नाम बुगाटी ऑटो रेल कार था। साल 1925 में बुगाटी टाइप 36, 1929 में बुगाटी टाइप 35, इस तरह की बहुत सी गाड़ियों को एत्तोर बुगाटी ने लोगों के सामने रखा, जिसके कारण कंपनी काफी मुनाफे में जाने लगी। साल 1939 में एत्तोर बुगाटी के बेटे जॉन बुगाटी की मृत्यु हो गई। जॉन उस समय बुगाटी की टाइप 57 मॉडल की टेस्टिंग कर रहे थे। इस घटना से एत्तोर बुगाटी को बहुत बड़ा झटका लगा और कंपनी घाटी में जाने लगा। जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, तब तक कंपनी का बहुत नुकसान हो चुका था। 1947 में बुगाटी कंपनी के संस्थापक एत्तोर बुगाटी की भी मृत्यु हो गई। एत्तोर बुगाटी की मृत्यु के बाद साल 1952 में कंपनी ने अपना कामकाज बंद करने का फैसला किया। इस बीच कंपनी ने कई बार अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की, पर सफल नहीं हुए। आखिरकार बुगाटी ने 1987 में वापसी की, जब इस कंपनी को इटली के व्यापारी रोमानो आर्टिलियो ने खरीदा। लेकिन रोमानो के पास ये कंपनी ज्यादा दिनों तक नहीं रही और इसे वोक्सवैगन कंपनी ने खरीद लिया। बुगाटी का वोक्सवैगन कंपनी के साथ मिलना इस बात का गवाह था कि बुगाटी उन तमाम ऊंचाइयों को छूने वाली थी जिसकी वो हकदार थी। इसके बाद बुगाटी ने 2005 में बुगाटी वेरान नाम की कार लॉन्च की, जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। बुगाटी वेरान कार 2005 से 2015 तक कार प्रेमियों में बहुत ज्यादा पसंद करने वाली कार बन गई। ये तो थी बुगाटी कंपनी के सफर की कहानी। अब मैं बताती हूँ दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली कार के बारे में। तो ये खिताब भी बुगाटी कंपनी के पास है। बुगाटी की शानदार स्पोर्ट कार चिरोन ने रफ्तार के मामले में दुनिया की सभी कार्स को पीछे छोड़ दिया है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इस कार को 490.48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़कर दुनिया की सबसे तेज कार का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। साथ ही ये कार दुनिया की पहली हाइपर कार बन गई है, जिसे 480 किलोमीटर यानी 300 माइल प्रति घंटा से भी तेज रफ्तार भरी है। बुगाटी चिरॉन सुपर स्पोर्ट ने ये कारनामा जर्मनी में किया था। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक